2026 नीट का एग्ज़ाम लीक होने के कारण बच्चों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तमाम सरकारें आरोप प्रत्यारोप करती रहीं, वहीं सरकार पर आरोप लगाती रहीं। बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान ने तत्काल ही इस प्रभाव और इस पर जो है निर्णय लिया और संज्ञान लिया। उसको लेकर के आज जो है 21 जून को नीट की परीक्षा जो है वो हो रही है। दिल्ली के इस समय मौजूद हूँ मैं, आप दिखाने की कोशिश करूँगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर। तो यहाँ पे जो है बच्चे करीबन 720 बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम होना है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो भी काफ़ी सहमे हुए हैं कि जिस तरीके से देखा गया है कि ये 2 बार परीक्षाएँ लीक हो चुकी है उसको लेकर। और सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षा की दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम चीज़ें जो है लगाई गई हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 2 बार लगातार पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है कितनी दिक्कतें आई। मैम, आपके बच्चे पेपर देने आए यहाँ पे? 2 बार पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस बार का पेपर जो अब हो रहा है? आप बताइए। पिछले बार भी प्रिपरेशन किया था। जिन बच्चों का अभी एक दोबारा मौका मिला उनको, जो बच्चे का एग्ज़ाम उस टाइम ठीक नहीं हुआ तो उनको और 1.5 महीना उसको टाइम मिला और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी है प्रिपरेशन अच्छा है। अभी क्या है, कहीं ये शंका तो नहीं है 2 बार पेपर लीक हुआ है फिर एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों के जीवन साथ के? नहीं, पेपर लीक तो होना नहीं चाहिए। एनटीए वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मैम, आप क्या कहती हैं, आपकी बेटा कौन एग्जाम देने साथ में है? साथ में? कोई नहीं, बता दीजिए कि बेटा है आपका? बेटा है। क्या लग रहा है आपको इस बार? देखते हैं अभी। पिछली बार तो अच्छा हुआ था, इस बार अभी कैसे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। उसके बाद लीक हो गया पेपर, फिर दिक्कत नहीं? हाँ वो तो है, लीक तो होना नहीं कितनी चाहिए। दिक्कत होती है लोगों को, परेशानी 2-2 3-3 साल जो है कोचिंग कराना पड़ता है बच्चों को। वो तो है, मेरे बच्चे का फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल सही बात है। इनका बच्चा फर्स्ट टाइम था और अच्छा पेपर गया था। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके पेरेंट्स भी हैं साथ में, क्योंकि स्कूल के बाहर जिस तरह से बैठ के बिटिया पढ़ाई कर रही है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवाल है कि अभी भी बच्चे जो है पढ़ करके स्कूल में जाने के। एक बार नाम बताओ बिटिया। स्नेहा मिश्रा। स्नेहा मिश्रा। स्नेहा, जिस तरीके से 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ, दिक्कतें आई, माँ बाप किस तरीके से मुसीबत का सामना करते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? आज पेपर देना है आपको यहाँ? पेपर देना है, लीक हुआ, बहुत गलत हुआ। जो भी हुआ, मार्क्स अच्छे आ रहे थे तो उस वजह उसका भी दुख है, लेकिन अब ठीक है, अब देना है। बट हम क्या कर सकते हैं। अभी क्या लग रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? बस यही लग रहा है कि पेपर सही आए और हमारे हिसाब से आए और हमारा पेपर अच्छा जाए। बाकी चाहे कुछ हो ना हो, बस पेपर अच्छा जाना चाहिए। पेपर अच्छा जाए। तैयारी कर रखी है पूरी? तैयारी तो है, हाँ। हमारे साथ इस बिटिया के पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। शैलेंद्र भाई, जिस तरीके से देखा गया 2 बार पेपर लीक हुआ, उसको लेकर के बच्चे परेशान हुए, पेरेंट्स परेशान हुए, सिस्टम जो था उसको लेके क्या कहेंगे? सर जी, पेपर लीक होना सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। सिस्टम पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस लेवल का पेपर है, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा इस तरीके की उम्मीद नहीं करता कि ये पेपर लीक होगा। बजाय मैं तो सरकार को ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार पेरेंट्स और बच्चों की तरफ देखे। बच्चे ये नहीं लाएंगे, बच्चे वो नहीं लाएंगे, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद, इतनी गाइडलाइंस जारी करने के बाद, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ध्यान सरकार को अपने सिस्टम में जो करप्शन है, जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। बजाय गाइडलाइन जारी करने के अपने सिस्टम को गाइडलाइन जारी करे, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हों, जिसका असर पेरेंट्स पे पड़ता है, बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। बच्चों का समय बर्बाद होता है। बच्चे दिन रात 24 घंटे मेहनत करके पेपर देने आते हैं और पता लगता है पेपर लीक हो गया। बिटिया का पहला साल है जी, सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। जिस तरीके 2 बार पेपर लीक हुआ, सेकंड है, 2 साल बर्बाद हो जाता है, 3-3 साल बच्चों के बर्बाद हुए। सर, बहुत बड़ी परेशानी है। मैं तो वही कहना चाहता हूँ, देश में इस टाइम बड़ी बुरी स्थिति है। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज़ें बिल्कुल सस्ती और फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख की कोचिंग दिला सकें। प्राइवेट नौकरी करके पेरेंट्स जो है बड़ी खून पसीने की कमाई इकट्ठी करके बच्चे को कोचिंग दिला रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का पेपर यहाँ बैठ रहे हैं। पेपर में आने के बाद पता लगता है जी अच्छा गया पेपर, या जैसा भी गया, बाद में पता लगता है जी पेपर लीक हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी बड़ी
कितने बड़े डिप्रेशन में जाते हैं, कितना उसका असर पड़ता है, बच्चों का मनोबल टूटता है। क्या उम्मीद करें कि अब हम दोबारा री एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं होगा? क्या सरकार मुझे गारंटी देती है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? आए दिन हर एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि सरकार बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी करने के बजाय अपने सिस्टम को गाइडलाइन जारी करे, अपने सिस्टम में जो फैला करप्शन है उसको दूर करे, अपने सिस्टम के लोगों को सुधारे, अपने लोगों को सुधारे बजाय बच्चों के। क्योंकि बच्चे जो जिस लेवल का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं और ये देश का भविष्य हैं। इन पे सरकार को भरोसा नहीं है। क्या वो क्या उम्मीद करके कि बच्चे नकल करेंगे? क्या इस लेवल का एग्ज़ाम है कि बच्चों को नकल करने की उम्मीद की जा रही है? नहीं, बच्चे जो है ईमानदारी से, मेहनत से पेपर देने आ रहे हैं, उन पे भरोसा करें, ठीक है? और बजाय बच्चों के गाइडलाइन जारी करने के बजाय अपने सिस्टम को गाइडलाइन जारी करें, अपने सिस्टम को सुधारें। ठीक, बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है जो पेरेंट्स हैं उनका दर्द जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि दो बार नीट की परीक्षा जो लीक हुई, किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम चीज़ें जो है बनने के लिए लोग कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को 2 से 3 साल कोचिंग कराते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद बच्चों का मनोबल, पेरेंट्स का मनोबल घट जाता है। फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये ना हो, इसको लेकर खास करके सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कैमरामैन शिवम कुमार साथ गौतम तिवारी।